खाकी के खादीदार होने की तैयारी में सुपर कॉप राजेश्वर सिंह। जी हां, जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राजेश्वर सिंह। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी के सुल्तानपुर सिटी से उनको चुनावी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से वो जाने जाते हैं राजेश्वर सिंह। खाकी के बाद अब खादी पहनने वालों की लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ने जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह के चुनाव लड़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। राजेश्वर सिंह जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राजेश्वर सिंह यूपी के सुल्तानपुर के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राज्य के पुलिस विभाग में अपनी नौकरी शुरू करने वाले राजेश्वर सिंह ने अपनी मेहनत और काम के दम पर बेहद तेजी से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा है। राजेश्वर सिंह की ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी का उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। पुलिस कैरियर की शुरुआत में उनके पास गोमती नगर सीओ और सीओ यातायात के सर्किल ऑफिसर का चार्ज उन्हें एक साथ मिला था। इसको लेकर उनकी खासी चर्चा हुई थी। राजेश्वर सिंह के नाम 13 एनकाउंटर हैं, जिसके जरिए वो खूंखार और कट्टर अपराधियों को कटघरे तक पहुंचाने में सफल हुए। उन्हें उनके काम के दम पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और साइबर जेम्स बॉन्ड की उपाधि से नवाजा जाने लगा। लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेश्वर जल्द राजनीति में आएंगे और अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। तो ये बड़ी खबर। यूपी के सुल्तानपुर से उनको प्रबल दावेदार बनाया जा सकता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं राजेश्वर सिंह। ये बड़ी खबर। खाकी के बाद अब खादी की तैयारी सुपर कॉप राजेश्वर सिंह की। अभी हाल ही में असीम अरुण ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन्हें कन्नौज से टिकट दिया गया है। अब राजेश्वर सिंह की बारी है। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह जल्दी ही शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में और उन्हें सुल्तानपुर से टिकट दिया जा सकता है। जल्द बीजेपी शामिल कर सकती है उन्हें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, खाकी के बाद अब खादी की तैयारी में है, एक और नाम जुड़ने जा रहा है राजेश्वर सिंह। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लेकिन क्या अटकलें लखनऊ में, इसको लेकर क्या माहौल? देखिए, इस बात की चर्चा लंबे समय से थी कि राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और लगातार जिस तरह से अधिकारियों का बीआरएस लेकर या फिर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे में सुनील, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन अधिकारियों की जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हैं, क्या इनकी सत्ता से पहले से ही साठगांठ थी? क्या इनकी बीजेपी से पहले से ही बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी? अगर ऐसा सब कुछ था और राजेश्वर सिंह अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जो ईडी जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही, इस खबर की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि राजेश्वर सिंह कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी ज्वाइन करेंगे यह तो तय है, इस सूत्रों से जो जानकारी है कि उनका बीजेपी ज्वाइनिंग करना तय है। लेकिन पेच अभी फंसा हुआ है कि क्या उन्हें सुल्तानपुर सदर जो सीट वो मांग रहे हैं, जो चर्चा का विषय है, क्या उन्हें सुल्तानपुर सदर से उम्मीदवार बनाया जाएगा? देखिए, बीजेपी के पास पहले से ही इतना बड़ा संगठन है और इतना बड़ा संगठनिक ढांचा है जिसमें लोगों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या राजेश्वर सिंह को बीजेपी एडजस्ट कर पाएगी? क्या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर उन्होंने सीट मांगी है तो पूरी कर पाएगी? ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल सुनील ये है कि अगर ईडी, सीबीआई और पुलिस कमिश्नरेट जैसे पदों पर बैठे हुए लोग बीआरएस लेकर या फिर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल ज्वाइन करते हैं जो सत्ता में है, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे उनकी पद की गरिमा को लेकर, उनकी विश्वसनीयता को लेकर? तमाम सारे सवाल है सुनील, जो लगातार बैठे बैठाए बीजेपी मुद्दा दे रही है और अधिकारियों का लगातार जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला लेकिन अभिषेक, ये देखना होगा कि बीजेपी जो भी दाव लगा रही है और जो भी अधिकारी बीआरएस लेकर अगर खादी पहनने के लिए आमदा है, वो क्या कमाल कर पाते हैं अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ बनेंगे या फिर जनता उनको नकार देगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए।